हेलो गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम लोग कर रहे थे पार्ट 10 कश्मीर का लोक नाटक बाण पाथर। आज हमें इसका भाग 5 पढ़ना है। भाग 5 पे आज हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ पाथर। अंग्रेज़ पाथर क्या है उसके बारे में देखिए। अंग्रेज़ पाथर में एक अंग्रेज़ एक गांव में आकर रौब झाड़ता फिरता है। वे नंबरदार और चौकीदार को पेश होने की आज्ञा सुनाता है। दोनों सरकारी नौकर भीगी बिल्ली बनकर अफसर की डैम लेट फेट वाली गालियां सुनते हैं। एक अंग्रेज अफसर आता है गांव में और वो अपना रौब झाड़ता है नंबरदार और चौकीदार के ऊपर और उन्हें गालियां सुनाता है। वे बेसिर पैर की अंग्रेजी और उर्दू ही बोलता है। वो उल्टी सीधी उर्दू और अंग्रेजी में बात करता है। यद्यपि कश्मीरी समझता है लेकिन कश्मीरी उसको समझ में आती है। दूसरे ग्रामीण लोग अंग्रेज की अटपटी बोली और विदेशी आदतों की नकल उतारकर उसका मजाक उड़ाते हैं। गांव वाले उसकी अटपटी अजीब लगने वाली बोली और विदेशी आदतों की नकल उतारते हैं। कुर्सी के बदले हांडी पेश करते हैं जो उसके बैठते ही टूट जाती है। सबसे ज्यादा काम बेकार का आदि व्यक्ति करता है जबकि दूसरे लोग काम से जी चुराते हैं। देखिए, गांव वाले मजाक बनाने के लिए अंग्रेज अफसर की उसको कुर्सी के बदले हांडी हांडी मतलब मिट्टी का घड़ा पेश करते हैं जो बैठते के साथ ही टूट जाता है। लेकिन बेकार का आदि व्यक्ति ही ज़्यादा काम करता है और बाकी लोग काम से जी चुराते हैं। कश्मीर के कुछ गांव में बाण पाथर खेलने वाली टोलियां पीढ़ी से इस कला को अपनाए हुए हैं। बहुत पुराने टाइम से, अपने दादा परदादा के टाइम से बाण पाथर खेलना उनका पेशा बना हुआ है। इन टोलियों के कुछ बाण केवल सुरनेक या ढोल बजाते हैं। कुछ बाण लोग ऐसे हैं जो उसमें ढोल या सुरने बजाया करते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। कुछ केवल मस्करे की भूमिका निभाते हैं। कुछ लोग सिर्फ मस्करे मतलब कॉमेडियन की ही भूमिका निभाते हैं और कुछ अन्य भूमिकाएं, और कुछ लोग उसके अलावा जो दूसरे रोल होते हैं उनको प्ले करते हैं। लेकिन गाम, वाहधोर और बुम्मे की खानदानी बाण टोलियां विशेष प्रसिद्ध है। कुछ लोग की ये टोलियां खानदानी है मतलब उनका खानदानी पेशा है, जो हैं गाम, वाहथोर और बुम्मे। इन लोगों की टोलियां जो बाण पाथर की है वो खानदानी टोलियां कहलाई जाती है। बांडों का मुख्य पेशा पाथर खेलना होता है। बाण लोगों का मुख्य काम ही ये नाटक खेलना है। इसके अलावा सामाजिक, धार्मिक या व्यक्तिगत उत्सवों जैसे शादी ब्याह, ईद, शिवरात्रि, यज्ञोपवीत या किसी पीर फकीर के उर्स पर बाण गा बजा कर, नाच कर या स्वांग रच कर लोगों का मनोरंजन करते हैं। जैसे कि कोई सामाजिक उत्सव हो गया उसमें, या फिर शादी ब्याह, इन सब में जाकर बाण लोग अपना नाटक पेश करते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। शरद ऋतु में जब धान कटता है तो गांव के दूसरे पेशेवरों जैसे नाई, बढ़ई, राजमिस्त्री आदि की तरह बाण भी गृहस्थों से धन धान्य बटोरते हैं। राजा महाराजाओं से शासन काल में दूसरे पेशेवरों की तरह बांडों पर भी कर लगता था। जम्मू कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह ने पहली बार घोड़ा कर, मवेशी कर, सड़क कर आदि माफ कर दिए। बांडों को अनिवार्य बेगार से छूट दी गई। देखिए, जिस तरीके से बाकी लोग शरद ऋतु मतलब सर्दी की जब रातें आती है, टाइम आता है, सर्दी का टाइम जब आता है, तो उस समय जैसे नाई हो गया, राजमिस्त्री हो गया, ये लोग अपना काम छोड़कर खेती बाड़ी में लग जाते हैं। उसी तरीके से जो बाण लोग होते हैं वो लोग भी काम करने के लिए खेतों में चले जाते हैं। और बाकी लोगों की तरह इनके ऊपर भी कर लगा हुआ था, टैक्स लगा हुआ था, जो राजा महाराजाओं के टाइम पे इनके ऊपर था। लेकिन महाराजा प्रताप सिंह ने पहली बार इनके ऊपर से ये कर उठा लिया था
और इनको इस कर से माफ़ी दे दी गई थी। बांडों को अनिवार्य बेगार से छूट मिल गई थी। ठीक है, उन्हें सरकारी अन्न भंडार से राशन दिया जाने लगा, जिसके बदले गांव-गांव जाकर लोगों का मनोरंजन करना उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया। लोगों के लिए, बांडों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया कि तुम्हारे पे कर तो माफ़ कर दिया गया है, लेकिन तुम्हें गांव-गांव जाकर लोगों का मनोरंजन करना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब जम्मू कश्मीर प्रदेश में जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई और किसान जमीन का मालिक हो गया, तो बांड भी खेती बाड़ी करने लगे। बांड पाथर की नाटक कला को सुरक्षित तथा विकसित करने के लिए बांडों को बहुत सरकारी प्रोत्साहन दिया जाने लगा। नाटकों का प्रदर्शन करने के लिए इन्हें देश के दूर दूर के क्षेत्रों के अतिरिक्त विदेश भी भेजा जाता है। इससे हमारी लोक संस्कृति की रक्षा करने के लिए बड़ी मदद मिलती है। आज देश में कश्मीर के बांड पाथर का वही महत्व है जो गुजरात के भवई, महाराष्ट्र के तमाशा, बंगाल के जात्रा, उत्तर प्रदेश के नौटंकी आदि का है। देखो, बांड पात्रों के ऊपर जब कर माफ़ कर दिया गया तो उनके ऊपर अनिवार्य कर दिया गया कि जगह जगह जाकर वो लोगों का मनोरंजन करें। इसके बाद क्या हुआ, ज़मींदारी प्रथा ख़त्म हो गई। मतलब ज़मींदार के पास ज़मीन होती थी, लोग उस पर खेती करते थे, लेकिन इसका फ़ायदा सीधे उनको नहीं मिलता था। तो जब ज़मींदारी प्रथा ख़त्म कर दी गई तो किसान खुद ही अपनी ज़मीन का मालिक हो गया, जिसमें बांड लोगों को भी खेती बाड़ी मिली। खेती मिली तो उन्होंने अपना नाटक करना छोड़ के, बांड पाथर खेलना छोड़कर वो खेती बाड़ी में लग गए, अपना रोज़गार करने लगे। लेकिन इस कला को ख़त्म होने से बचाने के लिए कुछ लोगों को, विशेषकर ये नाटक खिलवाने के लिए रखा गया, खेलने के लिए रखा गया कि वो अपनी कला को जीवित रखें। तो ऐसे लोग, जो लोग आज भी बांड पाथर खेलते हैं, उनको सरकारी संरक्षण बहुत मिला और उनको अपने देश में नहीं, अपने देश से बाहर भी अपने कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए, अपनी कल्चर को दिखाने के लिए भेजा जाने लगा। आज कश्मीरी बांड पाथर इसी तरीके से फेमस है जैसे बाकी देशों के अपने अपने ट्रेडिशनल नाटक या फिर नौटंकियाँ प्रसिद्ध है। आप लोगों का आज ये लेसन ख़त्म हो गए। उम्मीद करती हूँ आप लोग साथ में इसको रिवीजन कर रहे होंगे। ओके क्लास 10, थैंक यू।